वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से आज खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपने खिताब में इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। फ़लस्तीन, लिबनान और कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी और इलाकाई मसाइल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी अमन, सलामती और खुशहाली को फ़रोग़ देने में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के माबैन पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और मुख्तलिफ शोबों बिलख़ुसूस तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ भी मुलाकात। ईरान पाकिस्तान बाहमी हिमायत और शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इराक़ी हम मनसब से भी मुलाकात की। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए इंतज़ामात पर इराक़ी हुकूमत को सराहा। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का गज़ा में इज़राइली कत्लेआम, जुल्म जबर और लाखों इंसानी ज़िंदगियों की तबाही पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ का कसीरुल जहती ताउन बिलख़ुसूस तिजारती, इक़्तिसादी और सियाहत के शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ की नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान के दौरे की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कर्जे की मंजूरी के लिए IMF के ताउन को सराहा। इदारा जाती इस्लाहात के नफाज और निजी शोबे की तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत के अज़्म को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पोलियो के खात्मे, माँ और बच्चे की सेहत के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। पोलियो का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का अयादा किया। बिल गेट्स की पोलियो वैक्सीन प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती निगरानी और सूबाई हुकूमतों के इक़दामात की तारीफ़। वज़ीर-ए-आज़म से यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सला वॉन की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान अमरीकी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश जगह है। अमरीकी कंपनियां बाहमी फायदे के लिए मुश्तरका मंसूबे शुरू कर सकती हैं। पाकिस्तान की मईशत के तमाम शोबों में अमरीकी सरमायाकारों को राग़िब करना हुकूमत की तरजीह है। SIFC का मकसद सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा है, मसाइल के हल और मंसूबों पर अमल दरामद को तेज करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से खिताब। IMF के साथ मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम का फ्रेमवर्क पूरा करना है। पाकिस्तान के कुछ इशारे इस्लाह की तरफ जा रहे हैं। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने बरामदात पर मबनी मईशत की जानिब सफ़र का आगाज़ कर दिया। पायदार तरक्की के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बरामदात को कौमी पॉलिसी के तौर पर अपनाना होगा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर 14 सितंबर की वजाहत को चैलेंज कर दिया। अक्सरियती जजेस की 14 सितंबर की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। 12 जुलाई फैसले की वजाहत 25 जुलाई को दायर की। इलेक्शन कमीशन वजाहत की दरख्वास्त पर बाद में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट से 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी की इस्तदा। आर्टिकल 63 है नजरसानी केस। सुप्रीम कोर्ट 63 है नजरसानी केस की समाअत पीर को करेगी। समाअत चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बेंच में शामिल।
मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए दायर दरख्वास्त पर समात लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दे दिया। अदालत ने समात 4 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। जस्टिस राहेल कमरान शेख ने शहरी की दरख्वास्त पर समात की। सुप्रीम कोर्ट ने NA-97 तांदयावाला में वोटों की दोबारा गिनती के लिए नून लीग के अली गौहर बलोच की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए। रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी जवाब में कहा कोई दरखास्त नहीं मिली। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है कि दोबारा गिनती की दरखास्त नहीं दी गई थी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके पानी से भर गए। लाहौर में भी काले बादल छा गए। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। कालाबाग, अटक, जहलम, गुजरात, खानपुर, कुंदिया चश्मा के अतराफ के इलाकों में भी तेज बारिश। बारिश से गर्मी और हब्स में वाज़े कमी। दीना, खुशाब, दाऊद खेल, अटक और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। पीटीआई हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा BRT का सबसे बड़ी करप्शन है। इस सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया है। वज़ीर आला अपने जिले में अमन नहीं ला सकता, अपने तहसील और अपने घर में अमन नहीं ला सकता। सूबाई हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी दहशतगर्दी के खिलाफ एक सवालिया निशान है। उनको सिर्फ इससे है कि हमने कहाँ पर जो है वो धरना देना है, कहाँ पर हमने जलसा करना है, कहाँ पर हमने नाच गाना करना है। इसके अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। PTI का सबसे बड़ा कारनामा BRT की करप्शन है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। सूबाई हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान है। इनको सिर्फ ये पता है कहाँ जलसा, धरना और नाच गाना करना है। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा को तबाह कर दिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। गवर्नर को कोई काम नहीं, हर रोज नए शोशे छोड़ रहे हैं। अपने लीडर्स को खुश करने के लिए चुगलियां करते फिर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी अपनी नौकरी बचाने के लिए चुगली करने वाला नालायक बच्चा बने हुए हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा गवर्नर वजीर आजम को खत जरूर लिखें मगर उनको जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाएं। वफाकी हुकूमत को अमन अमान के हवाले से बयानबाजी की बजाय अमली इक़दामात की तलकीन करें। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का हुक्म। मखदूश और खस्ताहाल इमारतों में बने स्कूल सील करने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना है कि अवामी उमूर पर नजर है, तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं। शाबाश देने में कंजूस नहीं, चीज़ों को बेहतर करने के लिए सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। हर आने वाले दिन में बेहतरी आ रही है। जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त तरीन और फैसला कुन कार्रवाई करके खौफ ज़दा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुजफ्फरगढ़ में अरकान असम्बली की मुलाकात। अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। 9 मई वाकयात। अदालत ने PTI के कारकुनान समेत 18 मुल्जिमान को बरी कर दिया। पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को जुर्म साबित न होने पर बरी किया। मुल्जिमान पर 9 मई को लंडीकोतल में एहतजाज का इल्जाम था। प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ दौरान मुकदमा मुल्जिमान के खिलाफ जुर्म साबित न हो सका। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर्स के वफ्द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान की पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने में INL गैर मामूली ताउन फराहम कर रहा है। चाहते हैं FIA को FBI की तर्ज पर मुतहर्रिक इदारा बनाया जाए। इंसदाद मुनशियात के ज़िमन में भी हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीम नौ इंतहाई ज़रूरी है ताकि इसको एक आलमी मयार की अकेडमी बनाया जा सके। बिजली की भारी कीमतें, सोलर पैनल्स की दरामदात में इजाफा। 7 माह के दौरान 13,000 मेगावाट के सोलर पैनल्स इंपोर्ट हुए। साबिक चेयरमैन NTDC डॉक्टर फयाज का इंकशाफ। इंडस्ट्री अपना ज्यादा लोड सोलर पर शिफ्ट कर रही है। इंडस्ट्री के लोड में कमी का मजीद बोझ घरेलू सारिफिन पर पड़ेगा। पावर डिवीजन हुकाम। अगस्त में बिजली की खपत में 20% कमी रिकॉर्ड। इंडस्ट्री और ज़राई शोबे की तलब कम हुई है। मेंबर नेपरा। बिजली की तलब में कमी पर नेपरा को तशवीश।
नैब तरामीम के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर अदालती मुआवनत के लिए तलब कर लिया। जस्टिस शुजात अली खान ने केस पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को एक हफ्ते में शिबली फराज का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म। अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला आइंदा समाअत पर पेश हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सेनेटर शिबली फराज का नाम अदालती हुक्म के बावजूद ईसीएल से ना निकालने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अभी तक नाम नहीं निकाला गया क्या? अदालत का इस्तफसार, न बता रहे हैं न रिपोर्ट दे रहे हैं। वकील का जवाब, ये मामलात वहाँ असेंबली में क्यों नहीं बताते? पार्लियामेंटेरियन है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स। पीटीआई ने रावलपिंडी में कल के जलसे के लिए दायर दरखास्त वापस ले ली। बानी पीटीआई ने कल अडयाला जेल से दरखास्त वापस लेने की हिदायत की थी। पीटीआई ने जिले इंतजामिया की जानिब से एनओसी जारी न करने के खिलाफ हाईकोर्ट में दरखास्त दायर की थी। दरखास्त आज लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर थी। बुशरा बीबी के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना कोहसार में एक मुकदमा दर्ज है। विफाकी पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अदालत ने बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी पर दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। लिबनान में जंग बंदी के लिए आलमी दबाव मुस्तरद। इस्राईली वजीर आजम नेतन्याहू की हरदर्मी बरकरार। फजाई हमले रोकने के बजाय जमीनी कार्रवाई की तैयारी। नेतन्याहू का कहना है कि जंग बंदी नहीं होगी, लिबनान पर हमले जारी रहेंगे। हिजबुल्लाह को पूरी कुव्वत से निशाना बनाते रहेंगे। बैरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों पर वहशियाना बमबारी। मजीद 92 अफराद शहीद, 150 से जायद जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 700 तक पहुंच गई। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर जवाबी हमलों में 150 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए। लिबनान में मुकम्मल जंग हुई तो लाताल्लुक नहीं रहेंगे। ईरानी वजीर खारिजा ने खबरदार कर दिया। बरतानवी वजीर आजम की लिबनानी वजीर आजम से मुलाकात। सीज फायर पर जोर। फ्रांस और कनाडा का भी लिबनान और गाजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है कि लिबनान को गाजा नहीं बनने देंगे। इजरायली हुकाम के साथ राब्ते में है। 21 रोज के आर्जी जंगबंदी मुआहदे पर काम जारी है। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी का बयान। इजरायली वजारत दिफा का कहना है कि खित्ते में फौजी बर्तरी के लिए अमरीका का इजराइल को 8 अरब 70 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद दे रहा है। फ्रॉड केस में अदाकारा नाजिश जहांगीर की अबूरी जमानत खारिज। लाहौर की सेशन अदालत ने अदाकारा नाजिश जहांगीर की अदम पैरवी की बुनियाद पर जमानत खारिज की। अदाकारा नाजिश जहांगीर के खिलाफ थाना डिफेंस सी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। टोलिंटन मार्केट में मुर्दा मुर्गी का गोश्त फरोख्त हो रहा है। मेंबर जुडिशल कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट में इंकशाफ। कल हमने टोलिंटन मार्केट में इस हवाले से ऑपरेशन किया है। हमारी कोशिश है कि टोलिंटन मार्केट की एसोसिएशन हमारे साथ ऑन बोर्ड हो। DGLDA का अदालत में बयान। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक से मुतल्लिक केस। जुडिशल कमीशन ने साइंस कॉलेज वहदत रोड पर दरख्तों की कटाई पर रिपोर्ट जमा करवा दी। जिन्होंने दरख्तों की कटाई की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अदालत की वकील पंजाब हुकूमत को हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। अदालती हुक्म था कि सुबह 7 से 10 बजे तक सड़कों की सफाई नहीं की जाएगी। अगर सड़कों पर लेन की पाबंदी हो जाए तो आधी आलूदगी कम हो जाए। जो लोग लेन की खिलाफ वर्जी करते हैं उन्हें चालान करें।